गलतफहमी जो दूर करना चाह रहा हूं कि हमारी इन मजलसों का मकसद किसी के बाप दादे का दीन बदलना नहीं है। हाँ, मेरी तायीद करो। इस मुल्क में यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में तलबा और तालिबात को यह समझाया जा रहा है कि ये मजलसें शिया इसलिए ज्यादा करते हैं कि ये हमारे बच्चों को शिया करना चाहते हैं। मैं पिंडाल में बात कर रहा हूं, ड्राइंग रूम में बात नहीं कर रहा। जो बंदा ये कहता है कि ये मजलसें इसलिए कर रहे हैं तेरे बच्चों को शिया करना चाहते हैं, सैयदों के मिंबर पे कह रहा हूं, संभाल के रखो अपने बाप दादे के दीन को। कोई तो तायीद करेगा, मुझे थकन का एहसास है आपका। मैं ये लफ्ज फिर कह रहा हूं, संभाल के रखो अपने बाप दादे के दीन को। हमारी मजलसें तुम्हें शिया करने के लिए नहीं हो रही। मजलसें इसलिए होती हैं कल कोई बंदा मैदाने हशर में ना कहे मुझे तो बताया ही किसी ने नहीं। बहुत अच्छा, क्या कहना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मामला रह गया तेरे शिया करने का। जितने बंदे मुबल्लग़ आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल शिया करके हमें दे गए हैं, उनके बाद मैं ऐलान कर रहा हूं, हां, जिस बंदे के दिल पे हुसैन की मोहर है उसने तो आ जाना है। आप जिस दीन पे हो मौलवी जी उसी पे रहो, जिस मजहब पे हो उसी पे रहो। जिन्हें मान रहे हो ना उन्हें मानते रहो। मैं फिर कह रहा हूं, जिन्हें मान रहे हो उन्हें मानते रहो, लेकिन अपने मदरसों में और दुकानों के थड़ों पे बैठ के सोचो, जिन्हें मान रहे हो क्या इनका नाम अल्लाह की नमाज में ले सकते हो? पीछे ना रहो, पीछे ना रहो, पीछे ना रहो, रहमत फरमा। हाँ, हमें सिर्फ देखें, बाबा जी ज़ुर्रियत शाह जी कसीदे पिंडाल से भी आगे कर गए। मैं सोजी नहीं ला सका। मैं शियों का मौलवी नहीं हूं, मैं खुद भी शिया हूं। बाबा जी आजकल सिस्टम है, बंदे जिस मजहब में होते हैं ना उस मजहब पे नहीं होते। सारे ना ही समझो तो ठीक है। हमने कई बंदे देखे हैं जिनके लिबास हमारे वाले हैं लेकिन वो हमारे नहीं है। वो मौलवी समझता है ये बंदे शिया करना चाहते, वो असी अगले संभालते फिरने। मजमा चुप रहेगा, मुझे दुख होगा, शिया होके ना बोले। ओए हमने नया बंदा, बाबा जरगाम शाह जी, नालैन अब्बास यार जरा मुतवज्जह रहना, हमने नया बंदा शिया करके अब करना ही क्या है? अगर पुराना शिया पूछता फिरे कि विलायत की गवाही देनी है या नहीं देनी, बोले मेरे साथ, रहमत फरमा मेरे साथ। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। आप जिए, आप जिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इन उलमाए दीन से कह रहा हूं, तो मैंने सारी जिंदगी मेरी कौम के बच्चों को परेशान किया जी। मजलसों में नहीं जाना चाहिए, निकाह टूट जाता है। अच्छा, जिनके निकाह अभी हुए नहीं वो एहतियातन नहीं आते। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है आप जहनी तौर पे करीब नहीं आ रहे। लेकिन मैं मिंबर पे ऐलान बाबा जी कर रहा हूं, हमारे वसाइल भी नहीं है, हमारी तंजीमों का प्रेशर भी नहीं है, और दुनियादारी में हम बड़ा कोई दावा भी नहीं कर रहे।
लेकिन अकीदा हमारा मनवाता इनसे खुदा है। अकीदा हम गरीबों का होता है, दलाइल इनके घरों से मिल जाते हैं। बाबा जी सारी जिंदगी इन मौलवियों ने मेरी कौम की जान खाई है कि जी ये क्या होता है जी औलाद वारिस होती है। जी औलाद वारिस नहीं होती जी, जो साथी होते हैं ना वो वारिस होते हैं। तेरे मौलवी खादम रिजवी को दुनिया छोड़े अभी ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ जी, बहुत बड़ा जनाजा हुआ, मैं इस पे बहस नहीं कर रहा, लेकिन खादम रिजवी के जनाजे से पहले तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा ने खादम रिजवी के बेटे को खादम रिजवी का जानशीन मुकर्रर कर दिया। वो खादम रिजवी के बेटे को जानशीन बना रहे हो, पूरे मुल्क में खादम रिजवी का यार कोई नहीं था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो एक लम्हा मुझे इजाजत दे, एक लम्हा मुझे इजाजत दे, जानशीन बनाया गया, परेशान तो नहीं हो रहे? और सुभान अल्लाह करने से FIR में नाम नहीं आता। आप जी भर के मुतमईन होकर मेरी बात पे ध्यान दें। खादम रिजवी का बेटा साद रिजवी है, उसे अच्छा पहली तो मैं ये गलतफहमी दूर कर रहा हूं कि मौलवी खादम रिजवी मशहद वाला रिजवी नहीं है। दो चार बंदे हमें माड़ी चंगी तायद कर रहे हो, मैंने क्या कहा है? मौलवी खादम रिजवी मशहद वाला रिजवी नहीं, ये मेड इन हिंदुस्तान रिजवी है। नाम इसकी अम्मा या अब्बे ने खादम हुसैन रखा था और अंदरों खादम यजीद का था। इनका ताल्लुक उसी कबीले से है जिन्होंने यजीद को जिंदाबाद कहा। मोहम्मद अली के बनाए हुए मुल्क में यजीदियत को जिंदाबाद। मैं इत्तेफाक से मुहर्रम के दिनों में मजालिस के लिए यूके में था, मुझे व्हाट्सएप पे बच्चों के मातमी दोस्तों की कॉलें आई कि जी सिर्फ पब्लिक यजीद को जिंदाबाद कराची में नहीं कह रही, बल्कि उसमें जी मौलवी भी शामिल थे और बड़े बड़े मोतबर मौलवी उस जुलूस की क़यादत कर रहे थे जिसमें यजीद की तारीफें की जा रही थी। मैंने कहा जी इसमें परेशानी वाली क्या बात है? औलाद को हक होता है अपने अब्बे की बातें करने का। हाँ बोले मेरे साथ यार, मेरी ताईद फरमा। हमारे जहन पे कोई बोझ नहीं है, हमारे जहन पे कतन कोई बोझ नहीं है। तुम यजीदियत को जिंदाबाद कहो या यजीद को जिंदाबाद कहो, मेरा खुदा जानता है, भरे पिंडाल में कह रहा हूं, हमारे जहनों पे कोई बोझ नहीं है। हम तेरे बड़ों का भी मिजाज समझते हैं, हम तुम्हारा भी मिजाज समझते हैं। तुम्हारा किसी को यजीद जैसे को जिंदाबाद कह देना ये कोई परेशानी वाली बात है? तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता किस किस को सैयदना कहना शुरू कर देते हो। कभी वो सैयदना, कभी वो सैयदना। पूरे मुल्क का मजमा बाबा जी यहां पे जमा है और लाइव प्रोग्राम भी चल रहे। मेरी कौम के बच्चे तलबा और तालिबात भी सुन रहे होते हैं। मैं मिंबर पे जिंदा बातें करने का आदी हूं, इनका पता नहीं चलता सैयदना। सैयदना अरबी का लफ्ज है, कोई सैयदना कहते हैं, कोई सैयदना कहते हैं कि वो भी हमारा सैयद है, वो भी हमारा सैयद है। हमें कोई परेशानी नहीं है। तू किस किस को सैयद कह रहा है जी? बादअज़ पैगंबर अली अफजल नहीं है। कौन अफजल है जी? वो सैयदना, वो अफजल है, सैयदना। हमारी FIR पहले से कटी होती हैं, सिर्फ मौलवी का नाम डालना पड़ता है, लिहाजा हमें कैप्सूल में दवाई देना पड़ती है, हमें कैप्सूल में दवाई देना पड़ती है। अली अफजल नहीं है, वो सैयदना अफजल है, वो सैयदना। बाबा जी ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमान होने का ऐलान कर दे। नरेंद्र मोदी इंडिया का वजीर आजम मुसलमान होने का ऐलान करने के बाद कहे कि मैं मुसलमान होने के बाद पहला दौरा सऊदिया का नहीं करूंगा,
मैं पहला दौरा पाकिस्तान का करूंगा, बाई रोड वाघा बॉर्डर से लाहौर आऊंगा। नरेंद्र मोदी लाहौर आने का ऐलान कर दे और लाहौर के मौलवी वाघा बॉर्डर पे बैनर लेके खड़े हो जाएं कि जी सैयदना नरेंद्र मोदी तशरीफ ला रहे हैं, सैयदना नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और कोई तो मुल्क में सोचेगा ये कैसा सैयद है जो कल तक बुत पूज रहा था। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। आप जिए आप जिए। आज जंग के मौलवी, जंग से एक तंजीम को एक सीट मिल गई और लाहौर में पंजाब असेंबली से एक करारदाद पास करवाई और उस कानून का नाम रखा तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल। उस कानून में मुतालिबा क्या है कि जैसे हुजूर के सहाबा को रज़ी अल्लाह कहा जाता है, वैसे औलाद मोहम्मद को भी रज़ी अल्लाह कहा जाएगा। मेरी तरफ देखें, करारदाद मेरी तरफ देखें, जहमत फरमाए। आने वाले आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप जहमत फरमाए। ये जिंदा बातें हैं, ये मौजूद बातें हैं। रूटीन की गुफ्तगू आप सुनते हैं, लेकिन ये बातें भी आपके जहनों में होनी चाहिए कि जिन बंदों को हम वोट दे के एमपीए बना के भिजवा रहे हैं, वो वहां पे बैठ के करते क्या है। दलाइल से ना मनवा सके, दलाइल से जब न मनवा सके तो असेंबली का सहारा लिया। क़यादत की जंग के एक एमपीए ने और एक दो बंदे और उसके साथी बन गए। एक ये जंग वाला एमपीए, दूसरे एक दो और मिल गए। ये होते हमेशा दो तीन ही है। इन्होंने चालाकी से काम लिया कि औलाद मोहम्मद को, हजरत इमाम हसन को रज़ी अल्लाह लिखा जाएगा, रज़ी अल्लाह कहा जाएगा। हजरत इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम की बजाय रज़ी अल्लाह लिखा जाएगा। वो तो इन मौलवियों को समझ ही नहीं आ रही कि वो ताकत कौन सी है जिसने इस कानून पे गवर्नर को दस्तखत नहीं करने दी है। बाबा जी, अगर गवर्नर पंजाब अगर दस्तखत कर देते, ये कानून बन जाता कि जो बंदा कहीं बैठ के मिंबर पे या ड्राइंग रूम में या दुकान पे, दफ्तर में इमाम हसन को, हुसैन को अलैहिस्सलाम कह देता, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती। ये कानून बन रहा था। और कानून बनाने में इन पंजाब असेंबली के एमपीएस का सबसे ज्यादा साथ स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने बहुत बहुत कोशिश की। ये चौधरी परवेज इलाही का ताल्लुक गुजरात से है। पूरा मुल्क सुन रहा है। मैं गुजरात के इन चौधरियों की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ कर रहा हूं। इन चौधरी परवेज इलाही के खानदान की पाकिस्तान के लिए वही खिदमात हैं जो बनु उमैया की इस्लाम के लिए खिदमात है। सारे ना समझो तो ज्यादा ठीक है। चौधरी परवेज इलाही ने खुद भी दस्तखत जल्दी में किए। मोढे फाड़ो जगा इनू, मैं उनको सीधा शुरू करा। अच्छा, शुरू से यही प्रॉब्लम है, जो ज्यादा करीब होते हैं वही बेपरवाह होते हैं। आखिर वाले सारे जाग रहे हैं। आप जहमत फरमाए। मुझे एक बात आपसे कहना है और मुझे आपके अज़ादार शियों की नई नस्ल तक ये अपीलें पहुंचाना है कि इस मुल्क में क्या क्या साजिशें हो रही है। चौधरी परवेज इलाही ने जल्दी करने वाली बाबा जी इंतहा कर दी।
उसने MPS को भी ये कहा, मजबूर किया कि इस्लामी कानून है, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, इस्लाम की बका की बात है, लिहाजा इस पे दस्तखत कर दो। और अंदर क्या था कि रसूल अल्लाह के बच्चों को रज़ी अल्लाह कहा जाएगा, हुजूर की औलाद को। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है, जब ये करारदाद पेश की गई ना, उसके 2 दिन बाद उन्हीं के शहर गुजरात में मुझे मजलिस से खिताब करना था। मैंने गुजरात शहर में ये बात कही कि चौधरी परवेज इलाही साहब, आप ये कानून बना रहे हैं कि मोहम्मद के बेटों को रज़ी अल्लाह कहा जाए, जबकि आपका बेटा मुनस इलाही जो है वो MNA भी है, पढ़ा लिखा भी है, क्लीन शेव भी है, मॉडर्न भी है, लेकिन वो अपने नाम के साथ खाली मुनस इलाही नहीं लिखता, वो नाम से पहले लिखता है चौधरी, फिर लिखता है मुनस इलाही, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो चौधरी परवेज इलाही का बेटा है। मजमा चुप रहेगा, मुझे दुख होगा। मैंने कहा चौधरीओ, तुमसे पूछने वाला ही कोई नहीं कि चौधरी का बेटा चौधरी होता है, सल्लल्लाह के बेटे रज़ी अल्लाह हो जाते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा ख्याल है हुन नारे ना ही मारो ते चंगे हो। इस बात की तरफ ध्यान दें आप। मैं मिंबर पे एतराफ कर रहा हूं, ये जो ड्रामा तुमने रचाया हुआ है ना, सहाबा किराम को शिया नहीं मानते, कुरान मेरे सिर ते रखो, जिन्ने जोगे हैं सहाबा को हम जी बिस्मिल्लाह, मेरी तरफ ध्यान दे। मैंने क्या कहा है? हम इज्जत करते हैं सहाबा की। ज़हमत फरमाए, मिनट बिल्कुल आखिरी है, मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं कि हम सहाबा किराम की इज्जत करते हैं। मजमा मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए खामोश है, इसका मकसद यह नहीं है कि मैं अकेला कह रहा हूं। हम सहाबा किबार की इज्जत करते हैं। मैं जंग में कह रहा हूं, तुम्हारे मरकज में खड़ा होकर कह रहा हूं कि यह सच है कि हमने सहाबा के नाम पे वोट नहीं मांगे। ओ यार बैठ जाओ मेरी जान, इस बंदे को फड़ो यार, और बैठ जाओ। और आगे बैठना होता है तो खुदा के लिए पहले आया करो। ये हम सदियों से यही तो समझा रहे हैं कि आना बाद में, नंबर पहले पे कब्जा। मुतवज्जे, वक्त बिल्कुल जा रहा है। मैं शिया खतीब मिंबर पे कह रहा हूं, हम सहाबा की इज्जत करते हैं। हाँ, ये जो वजाहत है मुझे करना पड़ेगी। ये सच है कि हमने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे, हमने सहाबा के नाम पे वोट नहीं मांगे, इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन जितनी इज्जत शियों ने सहाबा की है ना, तू जो सोच भी नहीं सकता। और मैं जिंदा दलील दे रहा हूं, ये इज्जत है सहाबियों की कि शिया मर जाते हैं, यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहते। बात मुश्किल आ रही है बाबा जी। कल का मजमा, कल से मुसलसल आप बैठे हुए हैं। सुर वाली बात की बंदा कदर कर लेता है, मौलवियों की बातें बाज दफा सर से गुजर जाती हैं। मैंने क्या कहा है? शिया मर जाते हैं, यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहते। और इस बीबी नू केड़ी बीबी कले है जी मालिक। मैं जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस खातून की 4 बेटियां जो है उसे नहीं मिल रही। अगर किसी साहब को पता हो तो वह इस खातून से राब्ता कर ले। मुतवज्जे है सरकार, मैं जल्दी बात खत्म कर रहा हूं। मैंने क्या कहा है? मेरी तरफ देखो यार। शिया मर जाता है, यजीद को रज़ी अल्लाह। और बाबा जी मेरी तरफ देखे, क्या हो रहा है आपको? शिया मर जाते हैं, यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहते। बिस्मिल्लाह, मुझे मौका दे। पिंड मुसलमानों का हो, चक मुसलमानों का हो, कच्चे घर की कच्ची छत पे सखी का आलम हो, लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, वो गरीब शिया मौत कबूल कर लेगा, यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहेंगे। ओए, नुकरों पे तबसरा करने की बजाय कभी कोई बंदा ही हमसे आके पूछ ले कि तुम यजीद को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते। बात बारीक है, जरूरी नहीं तो मौलवी ते परचा ही होवे तो तुहानू समझ आउंदी।
जरा सादा सादा भी समझ लिया करो, बात काफी सारी गहरी है। हो सकता है मजमे भरे मजमे में से 20 बंदे समझ ले, 50 बंदे समझ ले, सुता जागता मिक्स मजमा हो सकता है सारे ना समझे। हाँ ये भी हो सकता है कि सारा मजमा ही समझ ले। मैं आज बताना चाहता हूं इन मुसलमानों को, ताकि ये इल्जाम दूर हो जाए कि शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते। सहाबा के मैं कह रहा हूं कि शिया मर जाते हैं, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहते। बात बहुत बारीक है, मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, बहुत गहरी है। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। शिया मर जाता है, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहता। और कभी हमसे पूछो यार तुम शिया यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते? हमारा जहन इजाजत नहीं देता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले कहा था बात मुश्किल है, बात मुश्किल है। मैंने पहले ऐलान किया था बात मुश्किल है। बाबा जी हमारा जहन इजाजत नहीं देता। मेरी तरफ देखो मेरा बेटा, हमारा जहन नहीं मानता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह हो और जो इस्लामी मौलाना मुसलमानों के मजमा में, मुसलमानों की मस्जिद में हजरत अबू बकर को रजी अल्लाह कहे, वही मौलवी उन्हीं मुसलमानों में यजीद को भी रजी अल्लाह कह देता है। और शिया दुश्मनी में पागल ना बनो, यजीद को लानतुल्लाह कह के मर्जी के रजी अल्लाह बचा लो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहीं पे मजलिस तमाम कर लो जी, बिस्मिल्लाह। यहीं पे मजलिस तमाम कर लो। मैंने जी मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। एक मालिक आप सबको खैर सलाम रखें और नजर बद से बचाएं। ये फिक्र बस आखिरी मैं आज की मजलिस के हवाले से कह रहा हूं। मैंने क्या कहा है कि हम सहाबा के बार को इज्जत देते हैं, लेकिन हमारे मुसलमान भाई हमसे ज्यादा सहाबियों को मानते हैं। बाबा जी मेरे मोहतरम में भाई है, जो जरूरत से आख सकता है ना कि मैं अपनी मर्जी नाल मजलिस छड़नी ते अज मैं भी आख सकना। हद हो गई यार, आप ध्यान नहीं देंगे मुझे दुख होगा। मैंने क्या कहा है कि हम सहाबा की इज्जत करते हैं, लेकिन ये सच है यार, ये सच है, गलत है, इसमें बात कोई भी नहीं है कि हमारे भाई मुसलमान हमसे भी ज्यादा सहाबा को मानते हैं। आप अल्लाह करे तायद कर दें, ना भी करें, मैं सच कह रहा हूं कि मुसलमान हमसे बहुत ज्यादा सहाबा को मानते हैं। सहाबा की इज्जत हमसे ज्यादा मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं। अल्लाह करे इस बात पे आप ज़हनी तौर पे करीब आ जाए। ये जो हमसे भी ज्यादा सहाबा को मानते हैं, क्या इस पोजीशन में है कि हजरत अबू बकर को अलैहिस्सलाम कह दें? ना 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 ना, पूरे मजमे की, मुझे पूरे मजमे की तायद चाहिए। मैं पंजाब असेंबली के उस कानून का पूरे नतीजा जिम्मेदारी से उस कानून पे तबसरा कर रहा हूं कि मिल्लत जाफरिया का ये तबसरा है जो आप पंजाब असेंबली में कानून बनाते फिर रहे हैं। जैसे हजरत अबू बकर को अलैहिस्सलाम नहीं कहा जा सकता, वैसे इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह नहीं कहा जा सकता।